किसी कोवेलेंट बॉन्ड की चार करेक्टरिस्टिक्स होती हैं: बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, आयोनिक कैरेक्टर और डायपोल मोमेंट। इससे पहले के दो लेक्चर्स में हम बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ पे बात कर चुके हैं। आज हम डायपोल मोमेंट और फिर आयोनिक कैरेक्टर ये हम डिस्कस कर रहे हैं। डायपोल मोमेंट जैसे हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल अगर हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो दोनों एक जैसे एटम्स जो हैं वो बॉन्डेड हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो तकरीबन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर द टू न्यूक्लियाई, इनके गिर्द होता है। लेकिन अगर हम दो डिफरेंट एटम्स अटैच कर ले एक दूसरे के साथ, हाइड्रोजन और क्लोरीन फॉर एग्जांपल, तो फिर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो फिर इस जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको ज़्यादा अपनी जानिब खींच लेता है, तो ये बॉन्ड पोलर हो जाता है। हम पोलर बॉन्ड उसको कहते हैं, यानी नॉन पोलर बॉन्ड वो है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियाई के ऊपर इनके गिर्द हर पॉइंट पे ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको हम कहते हैं कि ये नॉन पोलर बॉन्ड है। लेकिन अगर दो डिफरेंट एटम्स होंगे तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उस पर एक एटम की अट्रैक्शन ज़्यादा हो सकती है, दूसरे की कम हो सकती है। तो ये जो शेयर्ड पेयर है, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये अपनी जानिब ज़्यादा खींच लेता है। तो इस तरह ये बॉन्ड पोलर होता है। तो अगर HCl का बॉन्ड भी पोलर है और HF यानी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का बॉन्ड भी पोलर है, तो फिर कौन कितना पोलर है, इसको मेजर करने के लिए एक कंसेप्ट आया साइंस में, केमिस्ट्री में, और उसको हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट जो है ये क्वांटिटी ऑफ द पोलैरिटी है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द पोलैरिटी, अमाउंट ऑफ द पोलैरिटी। एक बॉन्ड कितना पोलर है और फिर एज ए होल मॉलिक्यूल कितना पोलर है। तो ये बड़ा अहम कंसेप्ट है, बिकॉज इसकी वजह से हमें काफ़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जानना जो है बड़ा आसान हो जाता है। यानी अगर किसी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा पोलर होगा, और इस नतीजे में फिर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा होंगी, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह है तो वो भी ज़्यादा हो जाएगा। डायपोल मोमेंट होता क्या है? हम एक पोलर मॉलिक्यूल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे HCl मॉलिक्यूल, ये जो आप देख रहे हैं HCl मॉलिक्यूल में क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो शेयर्ड क्लाउड है, यहाँ पर इसे मैंने एक लाइन से जाहिर किया है, तो ये उसकी जानिब शेयर्ड क्लाउड को उसने ज़्यादा खींच लिया है, लिहाजा इस क्लोरीन पे होगा पार्शल नेगेटिव चार्ज और इस पे होगा पार्शल पॉजिटिव चार्ज। अब ये पहली बात कि पार्शियल चार्ज क्या है। एक तो कंप्लीट चार्ज होता है ना, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर सोडियम और क्लोरीन हो, तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्लोराइड आयन बना, हम कहते हैं उस पर -1 चार्ज है। ये -1 चार्ज एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जो कि है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो अब इस पर +1 चार्ज है, बिकॉज इसमें एक प्रोटॉन ज्यादा है। तो ये जो +1 चार्ज है ये कूलम में नहीं है, बल्कि ये एक प्रोटॉन का चार्ज है, जो कि 1.6 10⁻⁻19 कूलम बनता है। तो क्लोरीन पे है माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पे है पॉजिटिव चार्ज। सो अगर मैं इसको जाहिर कर दूं फॉर एग्जांपल +Q से, और इसको जाहिर कर दूं फॉर एग्जांपल -Q से, और इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है, आपकी मर्जी है, आप इसे L लेते हैं, आप इसे R लेते हैं, चले मैंने इसे R ले लिया है। तो ये जो डिस्टेंस है अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी जो डायपोल मोमेंट है वो इनका प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? आप एक साइड का चार्ज लेंगे और मल्टीप्लाइड बाय जो डिस्टेंस है बिटवीन द चार्जेस, एक साइड का चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो डायपोल मोमेंट ये आ जाता है। हम कह सकते हैं कि डायपोल मोमेंट जो कि एक्चुअली पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड होती है, ये दर हकीकत प्रोडक्ट है, हासिल ज़रब है, चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो चार्ज को यानी जब इस Q को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो डायपोल मोमेंट का फार्मूला हमारे पास आ जाता है। डायपोल मोमेंट को हम ग्रीक अल्फाबेट म्यू से जाहिर करते हैं, म्यू ये जो आपको नजर आ रहा है, और ये होता है चार्ज यानी Q मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ये जो है तो R ये वो डिस्टेंस है, तो Q इंटू R ये इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट है। चूंकि ये तो सिंपल एक बॉन्ड है और ये पूरा मॉलिक्यूल है, तो ये इस बॉन्ड का भी डायपोल मोमेंट है और ये इस पूरे मॉलिक्यूल का भी डायपोल मोमेंट है। सो डायपोल मोमेंट जो है तो ये प्रोडक्ट है ऑफ चार्ज, चार्ज कौन सा, पॉजिटिव या नेगेटिव, और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, चार्जेस के दरमियान जो फासला है कोवेलेंट बॉन्ड के केस में इसे हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। तो जब आप इनको चार्ज और बॉन्ड लेंथ को मल्टीप्लाई कर लें यू विल गेट डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के एक साइन से। देखिएगा
ये पॉजिटिव साइड है, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायपोल मोमेंट जो होगा वो पॉजिटिव साइड से मॉलिक्यूल के नेगेटिव साइड, यानी यहां से यहां तक, ये यानी अ वेक्टर विद अ क्रॉस टेल है और एरो हेड है इधर, तो ये इसकी डायरेक्शन है, डायपोल मोमेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर विद अ क्रॉस टेल है और एरो हेड है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। डायपोल मोमेंट जब आप मालूम करते हैं तो ये तीन तरह से आ सकता है। अगर डायपोल मोमेंट जीरो है तो ये बॉन्ड नॉन पोलर है। अगर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो है टोटल, तो फिर ये मॉलिक्यूल एज ए होल जो है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसी तरह डायपोल मोमेंट कम भी आ सकता है। अगर ये कम है तो फिर ये लेस पोलर होगा, और अगर डायपोल मोमेंट ज्यादा है तो फिर ये मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर होगा। यहां पे मैंने यही लिखा है कि वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट जो है, तो अगर वो जीरो है तो वो फिर नॉन पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और अगर वैल्यू स्मॉल बनती है तो ये फिर लेस पोलर होगा, और अगर वैल्यू लार्ज बनती है तो फिर ये मोर पोलर होगा। अब इसके यूनिट की बात हो जाए, डायपोल मोमेंट के लिए अगर आप SI यूनिट मालूम करना चाहें और इस इक्वेशन को यूज कर लेंगे, तो जरा देखिएगा, ये है म्यू बराबर है Q मल्टीप्लाइड बाय R। तो देखिएगा Q के लिए जो यूनिट है वो कूलम है, चार्ज के लिए जो यूनिट है वो कूलम है, और R के लिए जो है वो मीटर है, तो इसे हम कूलम मीटर कहते हैं। और कंफ्यूजन से बचने के लिए कि कोई इसके सेंटीमीटर ना पढ़ ले, अक्सर हम इसे लिख लेते हैं कि ये इतने मीटर कूलम है। तो ये इसका SI यूनिट है। लेकिन ये जो यूनिट है ये बहुत बड़ा यूनिट है, तो प्रैक्टिकली ये इस्तेमाल नहीं होता। बड़ा कितना है जरा आप इसे डिफाइन कर लेना तो फिर आपको पता चल जाएगा। यानी अगर हम कहेंगे कि 1 कूलम मीटर या 1 मीटर कूलम, ये डायपोल मोमेंट कितना होता है, तो आप कहेंगे कि एक साइड पे -1 कूलम चार्ज है, इस साइड पे +1 कूलम चार्ज है, और दरमियान में जो फासला है वो 1 मीटर है। तो याद रखिएगा कि ये पार्शियल चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी कम है। ये 1 कूलम हो ही नहीं सकता, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन अगर ये फुल इलेक्ट्रॉन ले भी ले तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 10⁻⁻19, बहुत कम चार्ज है। तो ये प्रैक्टिकली यूज नहीं होता, और ना ही किसी बॉन्ड की लेंथ 1 मीटर होती है। 1 मीटर होने के लिए फिर इतने बड़े बड़े एटम्स होंगे, और एटम इतने बड़े नहीं होते, तो ये प्रैक्टिकली यूज नहीं हो सकता। तो हम फिर इसके लिए एक कॉमन यूनिट इस्तेमाल करते हैं जो कि डिबाई कहलाता है। डिबाई जो है ये पीटर डिबाई की साइंटिस्ट है, पीटर डिबाई के नाम के ऊपर ये यूनिट है, और उन्होंने डायपोल मोमेंट का इस्तेमाल किया था मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज मालूम करने में। उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसमें, तो ये उन्हीं के नाम पे डिबाई ये यूनिट है डायपोल मोमेंट का, और इसे हम D से जाहिर करते हैं। जो रिलेशनशिप बनती है 1 डिबाई कितने कूलम मीटर के बराबर होता है, तो ये वैल्यू बनती है 3.36 10⁻⁻30। तो ये है 1 डिबाई बराबर है 3.36 और 10⁻⁻30 कूलम मीटर, ये है। अगर आप डिबाई के यूनिट में HCl का डायपोल मोमेंट देखना चाहें तो ये वैल्यू बनती है 1.03। तो इसके लिए जो यूनिट आता है, यानी ये होगा डायपोल मोमेंट इस बॉन्ड का, तो ये है 1.03 डिबाई। ये HCl मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट है। अच्छा, 1 डिबाई को अगर आप डिफाइन करना चाहें कि 1 डिबाई होता क्या है, देखिए 1 डिबाई जो है ये डायपोल मोमेंट है जो क्रिएट होगा बाय 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। 2 बराबर चार्जेस हैं और अपोजिट है, मतलब एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, और चार्ज की मिकदार कितनी है, ऑफ 10⁻⁻10। ये याद रखें कि ये एक पुराना यूनिट है जो कि चार्ज के लिए इस्तेमाल होता था, स्टेट कूलम। तो अगर एक साइड पे 10⁻⁻10 स्टेट कूलम और दूसरे साइड पे 10⁻⁻10 स्टेट कूलम चार्ज है, और दरमियान में 1 एंगस्ट्रम का फासला है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रम। तो फिर यानी आपके पास 2 चार्जेस हैं, ये चार्ज है पॉजिटिव फॉर एग्जांपल, ये नेगेटिव है, इसकी वैल्यू बनती है 10⁻⁻10 स्टेट कूलम, और ये है 10⁻⁻10। दरमियान में जो फासला है वो 1 एंगस्ट्रम है। तो अब ये जो डायपोल मोमेंट होगा ये 1 डिबाई कहलाता है। डायपोल मोमेंट की कुछ एग्जांपल देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल पोलर है, आप जानते हैं कि इस केस में यहां पर है नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन है, और कार्बन पे होगा पॉजिटिव चार्ज।
तो ऑक्सीजन ने ये शेयर्ड पेयर्स जो हैं, जितने भी हैं 3 शेयर्ड पेयर्स हैं, ये इसका एक कंट्रीब्यूटर है, कार्बन मोनोऑक्साइड का एक स्ट्रक्चर है ये, तो इसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड उधर खींच लिया है। तो डायपोल मोमेंट कार्बन मोनोऑक्साइड का 0.12 डिबाई आता है, 0.12 डिबाई। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को देख लें तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अब जरा देखिए कि ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचता है, ये भी तो ऑक्सीजन है और बॉन्ड कार्बन के साथ ही है, तो ये ऑक्सीजन भी इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा। सो अगर आप दोनों साइड का डायपोल मोमेंट देखना चाहें तो देखिए ये बिल्कुल बराबर है। इस साइड का डायपोल मोमेंट ये होगा और इस साइड का डायपोल मोमेंट ये है। याद रखिए कि डायपोल मोमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो वेक्टर के लिए जो रूल्स होते हैं वो यहां पे भी अप्लाई होते हैं। यानी अगर आप इन दो वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के जरिए जमा कर लें, लाइक ये वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर उठा के इसके ऊपर रख लेंगे तो इसका टेल इधर आ जाएगा, हेड इधर आ जाएगा और जो रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, डायपोल मोमेंट इसका 0 बनता है। HF जो है तो ये काफी पोलर मॉलिक्यूल है और इसका डायपोल मोमेंट है 1.90 डिबाई। ये बहुत पोलर मॉलिक्यूल है। अगर आप इसको HCl के साथ कंपेयर करें तो वो 1.9 है, ये 1.0 है। यानी HF जो है वो मोर पोलर है HCl के मुकाबले में। आप सिंपली कह सकते हैं कि HF मोर पोलर है तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होंगी और उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। डायपोल मोमेंट की मेजरमेंट कैसे की जाती है? इसके लिए एक इलेक्ट्रिक टूल, एक डिवाइस है छोटा सा, वो इस्तेमाल होता है। एक इलेक्ट्रोड सा है बिल्कुल इस तरह और इसके साथ एक स्क्रीन लगी होती है डिजिटल, और इसको हम कहते हैं डायपोल मीटर। और इसका एक पुराना वर्जन जो था तो उसको हम इलेक्ट्रिक कंडेंसर कहा करते थे। ये इलेक्ट्रिक कंडेंसर है या डायपोल मीटर है। ये देखें, ये है इलेक्ट्रिक कंडेंसर, इलेक्ट्रिक कंडेंसर, या आप इसे डायपोल मीटर कह सकते हैं, डायपोल मीटर। तो इसमें डायपोल मीटर या इलेक्ट्रिक कंडेंसर में हमारे पास ये एक लिक्विड मौजूद है और इसमें देखिएगा 2 प्लेट्स हैं, एक ये है प्लेट, एक ये, दोनों मेटल प्लेट्स हैं। ये लिक्विड मौजूद है, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड को हमने ले लिया है लिक्विड स्टेट में और इस वक्त जो स्विच है ये ऑफ है। तो ये आप देख रहे हैं कि HBr मॉलिक्यूल मुख्तलिफ ओरिएंटेशन रखते हैं और ये है कि Br किसी का इस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे, H उधर है, किसी का H ऊपर है तो ब्रोमीन इधर है, किसी का ब्रोमीन राइट पे चला गया तो हाइड्रोजन इधर है। और ये मुसलसल हरकत में होते हैं। यानी ये इस तरह है कि अगर ये HBr मॉलिक्यूल है तो मुसलसल ये हरकत में है, कोलिजन्स हो रही हैं। लेकिन जैसे ही आपने इस बटन को ऑन किया तो अब देखें ये जो प्लेट है ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये जो प्लेट है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो इस पे होगा पॉजिटिव चार्ज। ये सब आप देख रहे हैं। तो जैसे ही ये चार्ज आ जाता है इस पे, तो यहां पर अगर लिक्विड ना होता तो एक यूनिफॉर्म एक इलेक्ट्रिक फील्ड आना था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है चले, और जैसे ही ये लिक्विड इसमें है तो ये इसके, चूंकि ये नेगेटिव प्लेट है तो ये इस लिक्विड के पॉजिटिव साइड को, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं इनके पॉजिटिव साइड को अपनी जानिब अट्रैक्ट कर लेगा। चूंकि पॉजिटिव चार्ज तो हाइड्रोजन पे है तो लिहाजा ये हाइड्रोजन के साइड को अट्रैक्ट कर लेगा। इस तरह ये वाला मॉलिक्यूल ये भी तो वही HBr का मॉलिक्यूल है, तो नेगेटिव प्लेट है तो इस हाइड्रोजन को ये अट्रैक्ट कर लेगा, वो पॉजिटिव है। दूसरी साइड पे ये जो प्लेट है तो ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये HBr मॉलिक्यूल के ब्रोमीन के साइड को अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज है और इस प्लेट पे पॉजिटिव है, तो ये ब्रोमीन को अट्रैक्ट कर लेगा और इस तरह इधर भी ये अट्रैक्ट कर लेता है। तो जैसे ये इनको अट्रैक्ट करता है तो जो फील्ड है उसमें उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसमें जरा डिक्रीज आ जाता है, और जितना ये ज्यादा पोलर होगा उतना ही ज्यादा डिक्रीज होगा। तो जो डायपोल मीटर हमें रीडिंग देता है वो इस डिक्रीज की वजह से है कि जब पोलर मॉलिक्यूल इस फील्ड में है और ये प्लेट्स इनको खींचते हैं तो फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, तो जितना डिक्रीज आएगा उतना ही उससे डायपोल मोमेंट वो हमें कैलकुलेट करके देता है। अच्छा, अब आते हैं हम एप्लीकेशंस पे। देखिए डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशंस, 2 मेजर एप्लीकेशंस की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले है पर्सन आयोनिक कैरेक्टर और फिर है ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। आयोनिक कैरेक्टर होता क्या है? देखिए अगर हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं HBr का, HCl का, H2 का, CO2 का, तो HCl चले ले लेते हैं, तो आप खुद ही देख रहे हैं कि यहां पर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जरा खींच लिया है, तो ये चार्जेस अपीयर हो गए हैं। यही चार्जेस का अपीयर होना ही आयोनिक कैरेक्टर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड होता है। यानी आयोनिक कैरेक्टर क्या है? इट इज द अनइक्वल
Unequal ionic character is the unequal distribution of the shared electron cloud. यानी shared electron cloud equally distributed, तो ionic character आप कह सकते हैं 0 है। लेकिन अगर वो एक साइड पे ज्यादा है, सो इट इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इस बांड का अब आयोनिक कैरेक्टर है, यानी आयोनिक बांड की तरह लग रहा है। आयोनिक बांड है नहीं, लेकिन इसका अपना एक आयोनिक कैरेक्टर है कि जो शेयर क्लाउड था वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक साइड पे ज्यादा चला गया, दूसरी साइड पे जरा कम है। तो जो पर्सन आयोनिक कैरेक्टर है वो हम इस फार्मूले से मालूम करते हैं, देख लीजिएगा, ये है पर्सन आयोनिक कैरेक्टर, पर्सन आयोनिक कैरेक्टर। तो इसके लिए हमें एक तो यह है कि ये जो डायपोल मोमेंट है, जिसको मैंने लिख दिया है कि ये कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट है, आप इसे आयोनिक डायपोल मोमेंट कह सकते हैं। और ये जो डायपोल मोमेंट है तो ये है एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट, यानी ये ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट है जो आपको इलेक्ट्रिक कंडेंसर देता है या डायपोल मीटर देता है, ये कैलकुलेटेड है। और इसको हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आयोनिक कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे HF मॉलिक्यूल की एग्जांपल आपको दे रहा हूं। हम ले लेते हैं HF बांड। HF जो मॉलिक्यूल है, तो इस बांड का आयोनिक कैरेक्टर कितना है? हम ये जानते हैं कि फ्लोरीन पे होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए, हमें डायपोल मोमेंट मालूम करने के लिए दो चीजों की जरूरत है। यह है डायपोल मोमेंट, इसके लिए हमें चाहिए चार्ज और हमें चाहिए डिस्टेंस, कि ये चार्ज कितना है ये वाला और ये कितना है, साथ साथ इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है बिटवीन द चार्जेस। तो इस वक्त हम इस बांड को, यानी जो कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट है, हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसको मालूम करने के लिए हम इस बांड को 100% आयोनिक बांड लेते हैं। ये ऐसे कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर, चले उसने पूरी तरह ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया है, तो अब इस पे होगा -1 चार्ज। -1 का मतलब है कि ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो Q की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1.6। हम इस वक्त प्रोटॉन का ले लेते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज होगा 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये इसका चार्ज है। यानी इस पॉजिटिव चार्ज का जो +1 चार्ज है वो एक प्रोटॉन का चार्ज हो गया है, वो मैंने लगा लिया। अब R है, तो डिस्टेंस इनके दरमियान जो बनता है वो है 0.917 और ये है 0.917 एंगस्ट्रम में है। तो मैं लगा लेता हूं 10⁻⁻10 और ये होगा मीटर में। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते 1.6 और इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते इसके साथ 10⁻⁻10 10⁻⁻19, तो यह आ जाएगा 10⁻⁻29, जो एक्चुअल वैल्यू बनती है 1.469 10⁻⁻29 मीटर कूलम। अब हम यूं कर लेते हैं कि इसको कॉमन जो यूनिट था डिबाई, उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये देखें कि ये 1 डिबाई इतने कूलम मीटर के बराबर है, तो 1 कूलम मीटर जो होगा 1 डिबाई डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर। तो हम इस फैक्टर को डिवाइड कर लेते हैं इससे, तो ये आ जाएगा 3.36 और 10⁻⁻30 कूलम मीटर या मीटर कूलम। तो जब आप इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये जो कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट आता है ये है 4.4 डिबाई। अब देखिए, यहां पे हम डालेंगे कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट, ये है 4.4 डिबाई। और एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट जो है HF का, वो आप यहां पे देख रहे हैं 1.90 और into 100, ये वैल्यू हमारे पास आती है 43। तो इसका मतलब यह है कि ये जो HF है, इसमें ये जो बॉन्ड है, तो इसका आयोनिक कैरेक्टर, यानी इसका आयोनिक कैरेक्टर 43% है और बाकी इसका कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो इसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर बनता है, 100 से आप 43 माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 57%। तो चूंकि इसका आयनिक कैरेक्टर कम है, कोवेलेंट कैरेक्टर आप देख रहे हैं कि वो 57% है, तो प्रीडोमिनेंटली ये बॉन्ड जो है तो ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है। तो डायपोल मोमेंट हमें ये हेल्प करता है कि हम मालूम कर सकें कि एक कोवेलेंट बॉन्ड जो है तो उसका आयनिक कैरेक्टर कितना होता है। तो HF में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो चले 1.7 से ज्यादा है, लेकिन इसका आप देख सकते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर 57% है, तो इसलिए HF में कोवेलेंट बॉन्ड है, आयोनिक नहीं है। यानी अगर आयोनिक कैरेक्टर 50% से ज्यादा है तो फिर हम इसको कहते हैं ये आयोनिक बॉन्ड है, और अगर आयोनिक कैरेक्टर 50% से कम हो तो फिर ये एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा।
तो नेक्स्ट जो है तो ये है ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। देखिए हमारे पास यहाँ पे चंद मॉलिक्यूल्स है। अगर हम H2O को ले लें तो H2O के दो किस्म के आप स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने ये स्ट्रक्चर बना दिया, ये इस तरह का लीनियर स्ट्रक्चर, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है और इस साइड का देखें ये हाइड्रोजन है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, फिर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस साइड का ये डायपोल मोमेंट है, इस साइड का ये डायपोल मोमेंट है, दोनों बिल्कुल बराबर हैं और अपोजिट हैं। अगर आप इसको हेड टू टेल रूल के जरिए जमा कर ले, यानी इस वेक्टर को उठा के इसका जो टेल है वो इधर रखेंगे तो हेड इधर आ जाएगा, तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो आता है। लेकिन प्रैक्टिकली पानी का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है। पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है और इसका जो डायपोल मोमेंट बनता है वाटर का 1.85 डिबाई है। तो हमारे पास जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसे फिर बैंड होना चाहिए, यानी इस तरह का, बिकॉज इसका जो डायपोल मोमेंट है वो 1.85 डिबाई है। तो ये वाटर जो है ये पोलर मॉलिक्यूल है और इस डायरेक्शन में पोलर है, यानी अगर आप इसे यूं बनाते हैं कि ये H है तो इसका जो डायपोल मोमेंट आएगा ये इस डायरेक्शन में होगा, यानी ऐसे। बिकॉज ये भी इसका जो वेक्टर साइन अगर आप लगाते हैं तो चले ये लगा लें और इसके लिए वेक्टर साइन लगा लें तो ये लगा लें। अब अगर आप इस वेक्टर को उठा के इधर रखते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो बिल्कुल ऊपर की जानिब है, तो ये इस तरह एक पोलर मॉलिक्यूल है। दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ है H2S। H2S मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट है 0.95 डिबाई। ये है सल्फर और इसके साथ ये हाइड्रोजन है और फिर इधर हाइड्रोजन है, ये है 0.95 डिबाई। ये भी H2S मॉलिक्यूल जो है तो ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देख लें और सल्फर डाइऑक्साइड, दो सिमिलर लुकिंग एक जैसे मॉलिक्यूल लग रहे हैं, CO2 SO2, तो CO2 के लिए डायपोल मोमेंट जीरो आता है। तो लिहाजा इसके लिए हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, लीनियर स्ट्रक्चर होगा, बिकॉज इस साइड का ये डायपोल मोमेंट, इस साइड का ये है। तो अगर आप इसको यानी ये वेक्टर इसके ऊपर रख लेंगे तो देखिएगा ये इस तरह होगा, वो वेक्टर यहां पे लगा लेंगे तो रिजल्टेंट जो होगा वो जीरो आता है। तो सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर स्ट्रक्चर आता है। तो हमें डायपोल मोमेंट हेल्प करता है कि स्ट्रक्चर किस तरह होना चाहिए। अगर SO2 को देखें, SO2 का अगर ये स्ट्रक्चर होता तो डायपोल मोमेंट ने जीरो आना था। इस स्ट्रक्चर के लिए डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो आता है, लेकिन SO2 का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है। SO2 के लिए डायपोल मोमेंट है 1.61 डिबाई। तो ये है हमारे पास सल्फर और मैंने एक स्ट्रक्चर इसका बना दिया और ये है इसका डायपोल मोमेंट बनता है 1.61 डिबाई, 1.61 डिबाई। और देखिएगा कि यहां पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर के मुकाबले में, तो सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा। इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव है। इस साइड का ये डायपोल मोमेंट आता है, यानी देखें पॉजिटिव साइड है तो उधर ये और क्रॉस टेल उधर होगा और एरो हेड इधर। ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, तो इस बॉन्ड के लिए डायपोल मोमेंट ये आता है। अगर आप इनको ऐड कर लेते हैं, यानी ये वेक्टर है फॉर एग्जांपल इस तरह और फिर ये वेक्टर इसके हेड के साथ लगा देंगे यूं, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है वो इस तरह है। यानी ये मॉलिक्यूल जो है ये इस डायरेक्शन में पोलर है, यानी ये इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव हिस्सा है और ये नीचे जो है ये इसका नेगेटिव हिस्सा है। इसी तरह दो और मॉलिक्यूल हैं BF3 और NH3। BF3 का डायपोल मोमेंट जीरो है, सो लिहाजा हमने इसके जो तीन बॉन्ड्स हैं वो कुछ इस तरह अरेंज करने हैं कि जो उनका रिजल्टेंट आता है जब इनको हम ऐड कर लें तो जीरो आ जाए। देखिएगा ये है बोरान, तो अगर मैं ये शेप बना दूं, इसका ये स्ट्रक्चर बना दूं BF3, तो इसका रिजल्टेंट जीरो आता है। कैसे? देखिएगा बोरान पे है पॉजिटिव चार्ज बिकॉज फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये फ्लोरीन भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। अगर मैं इनके डायपोल मोमेंट्स की बात कर लूं तो देखिए कि इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट ये आता है, इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट ये आएगा और इसका ये आता है। अब आप इन तीनों को जमा कर लें। पहले मैं ये ले लेता हूं मिसाल के तौर पे ऐसे, फिर मैं ये ले लेता हूं यूं और फिर ये, तो आप देख रहे हैं कि रिजल्टेंट जो है जहां से शुरू हुआ था उधर हम पहुंच गए, तो रिजल्टेंट इसका जीरो है। तो ये मॉलिक्यूल गो के इसमें पोलर बॉन्ड्स हैं लेकिन एज ए होल ये नॉन पोलर है। तो जब क्वेश्चन आ जाता है एंटी टेस्ट में
कि किस में लंदन फोर्सेस मौजूद हैं, तो याद रखें वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होती हैं। तो वहां पे अगर आंसर BF3 है तो याद रखें कि इसमें लंदन फोर्सेस ही होती हैं, डायपोल फोर्सेस नहीं होती इसमें। इस तरह CO2 में सिर्फ लंदन फोर्सेस हैं, बिकॉज ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर हम इसी तरह का एक मॉलिक्यूल BF3 और फिर NH3 अगर हम ले लेते हैं तो उसके लिए डायपोल मोमेंट आता है 1.49 डिबाय। NH3 के लिए डायपोल मोमेंट है 1.49 डिबाय। तो आपने NH3 का फिर ये स्ट्रक्चर बनाना है। इस तरह आप नहीं बना सकते कि नाइट्रोजन लगा लिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बिकॉज ये स्ट्रक्चर गलत है। इस स्ट्रक्चर का डायपोल मोमेंट 0 आता है। तो हमने ये कर देना है कि नाइट्रोजन लगा लेंगे और ये है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है और ये भी। नाइट्रोजन पे होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और जो हाइड्रोजन हैं सारे उन सब पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। अगर डायपोल मोमेंट वेक्टर देखने हैं तो देखिए ये है इस साइड का इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट, ये है इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट और ये फिर है इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट। अगर हम इन तीनों को ऐड कर ले, यानी ये वेक्टर उठा के इधर रखेंगे और ये वेक्टर उसके साथ लगा लेंगे, तो हमारे पास जो इसका रिजल्टेंट आता है वो इस डायरेक्शन में होगा। यानी ये जो मॉलिक्यूल है ये इस डायरेक्शन में पोलर है, ये इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव हिस्सा है और ये इसका नेगेटिव हिस्सा है। और आप इनके वेक्टर जो हैं वो आप लगा सकते हैं। यानी एक वेक्टर हमारे पास ये आ जाता है, फिर दूसरा वेक्टर इस तरह आएगा और तीसरा वेक्टर इस तरह आ जाता है। तो अगर आप ऐड करते हैं तो ये हमारे पास रिजल्टेंट कुछ इस तरह इस डायरेक्शन में आ जाता है। तो डायपोल मोमेंट जो है वो हमें आयनिक कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर के बारे में बताता है कि बॉन्ड कितने % आयनिक है, कितना वो कोवेलेंट है, और साथ साथ हमें ये मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है।